Students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्वायरमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स अलग रहेंगे और आपके जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स अलग रहेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी रिलेटेड टू दैट टॉपिक ही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या रोल है जब वो अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है। दैट मीन्स कि वेरियस स्टेप्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हमारा इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है बाय एन इंडिविजुअल पर्सन। अब क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर इम्प्रूविंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट। एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल बताओ जिस तरीके से इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या जो इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल पर्सन करता है वो किस तरीके से करता है। अब हमें पता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन एक वाइटल रोल प्ले करता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट है वो किसके रिलेट में होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के रिलेट में होता है। और इन्वायरमेंट पल्यूट करना या पॉजिटिव करना ये किसके हैंड में होता है, ये भी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है। इसलिए अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, वो इन्वायरमेंट को गुड भी बना सकता है और बैड भी बना सकता है बाय हिज ऑन विलिंगनेस। तो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अवेयरनेस। देन हमारे इसके बाद में जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ द altitude, use of safe drinking water, buying safe products, pollution control, proper sanitation, plantation of trees, less use of legislators, save electricity, less use of fuels। तो ये सब हमारे पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के पॉइंट हैं, जिसमें द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेयरनेस। अब एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द सोशल ग्रुप्स, रिगार्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉपर अवेयरनेस होगी तभी एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर सकता है, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना सकता है। और इसी के साथ एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या क्रिएट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी अमंग द डिफरेंट पीपल्स। देन योर सेकेंड वन पॉइंट इज़ एटीट्यूड। अब आपका जो एटीट्यूड पॉइंट है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। किस तरह से वाइटल रोल प्ले करता है, वैल्यूज़ और जो फीलिंग्स होती हैं वो किसके कंसर्न में होती हैं, इन्वायरमेंट के कंसर्न में होती हैं। और ये एक एटीट्यूड है किसका, इंडिविजुअल पर्सन का। तो इससे रिलेट होता है कि एक एटीट्यूड मेजर रोल प्ले करेगा फॉर इम्प्रूविंग द पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी नीड क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, उसके बिहेवियर पैटर्न्स चेंज होते हैं, फिर आप ये बोल सकते हो उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। तो ये सब किसके कंसर्न में आता है, मोटिवेटिंग और विलिंगनेस के। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली अगर हम देखें तो हमें डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए रिगार्डिंग द प्लेइंग ऑफ एनी एक्टिविटी जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं होता। हमें अगर हम डिस्ट्रक्शन करेंगे या डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नहीं रहेगा। तो हमें पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बिहेवियर पैटर्न में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, खुद में चेंजिंग्स लानी चाहिए और इन्वायरमेंट या सराउंडिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पता है जो यूज़ ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ये आपका पॉइंट पीछे भी रिपीट हुआ था। अब हमें ये भी पता है कि जो पानी है वो इसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर लिविंग सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो हम पानी इनटेक करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफ़ और प्योर होना चाहिए एंड गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस होना चाहिए। इसलिए हमें बॉइल्ड वाटर, आरओ वाटर का या फिर मिनरल वाटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम में बड़े ऐसे डिजीज़ हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं और जो हमारी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें क्लीन वाटर का यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, जो होम्स में सप्लाई होता है पानी जिनमें मेडिसिन्स होती हैं या मिनरल्स वाटर होता है उनका यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ सैनिटाइजेशन। तो आपको पता है सैनिटाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अब सैनिटाइजेशन क्या करता है, अगर आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो या इन्वायरमेंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहला जो आपका रोल है हर एक इंडिविजुअल पर्सन को एजुकेट करना रिगार्डिंग द सैनिटाइजेशन मेथड, अपने नेबरहुड्स में, अपने कोलीग्स में या आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द सैनिटाइजेशन।
फिर आपको पता है जो सैनिटाइजेशन है वो एक वे है लाइफ का, आप इससे अच्छे तरीके से लाइफ को क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो एंड फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़। जैसे अगर हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग रैपर्स हियर एंड देयर, तो वो एक बेस्ट मेथड होगा सैनिटाइजेशन का, और उससे हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सैनिटाइजेशन मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ प्लांटेशन ऑफ ट्री। अगर हम प्लांटेशन ऑफ ट्री की बात करें तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओगे इतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, हमारी एयर प्योर होगी, उनमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली वो एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करेगी, एनकरेज करेगी कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें ट्रीज़ की, और इससे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी एयर के अंदर। देन पोल्यूशन कंट्रोल, फिर हमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन ग्रोइंग में है, हमने बड़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ फिर मिल्स, ब्रिक मिल्स क्या की हुई हैं, स्टार्ट की हुई है, जिसका जो पोल्यूशन है सारा कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट पे। तो हमें ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें एक वेस्ट मटेरियल को आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में नहीं फेंकना चाहिए, इसके साथ हमें इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना ही अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना चाहिए। तो ये कुछ हमें पोल्यूशन मेजर्स का यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि जो हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है वो इन्वायरमेंट पल्यूट नहीं हो। जैसे हम ब्रिक्स मिल्स होगी या फिर आपकी फैक्ट्रीज़ होगी, ये हमें सिटी से दूर के एरियाज़ में करनी चाहिए, सो दैट कि जो सिटी का एटमॉस्फेयर है वो पल्यूट नहीं हो। देन नेक्स्ट वन इज़ बाइंग सेफ प्रोडक्ट्स। अब अगर आप बाइंग सेफ प्रोडक्ट्स की बात करो तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, और हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स क्या करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ पे अफेक्ट करेंगे। इसी के साथ हमें सेफ प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि जो नेगेटिव अफेक्ट है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, और हमारी हेल्थ क्या हो जाए, इन्वायरमेंट के साथ अच्छी रहे, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और हमारी हेल्थ पे भी कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम कंक्लूज़न लिखेंगे तो आप लास्ट में कंक्लूज़न इस तरह से दोगे, इन द नटशेल वी कैन कंक्लूड दैट इन्वायरमेंट प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि जितना भी जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, हमारे इंडिविजुअल पर्सन की जो हेल्थ है वो उस पर डिपेंड करती है। इसलिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव बने। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।